वालेकुम अस्सलाम मैम, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ओके जी, स्लाइड शेयर कर दें निम्रा। जी मैम। सबा, आपने बना लिया फूड डायरी? सबा असगर, सबा आर यू देयर? ओके सबा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। नहीं बल्कि ऐसा करें, खतीजा को व्हाट्सएप कर दें, वो स्क्रीन शेयर करती है तो उस पे हम लोग फिर उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। निम्रा को व्हाट्सएप कर दें। कुरतुल ऐन, जी मैम बना ली है। कुरतुल ऐन कल कहाँ थी आप? मैम मेरी चाचू की एंगेजमेंट थी। ओके ठीक है, आप भी अपनी खतीजा को सेंड कर दें। खतीजा या निमरा जो भी इनमें से स्क्रीन शेयर कर रहा है ना, उसको भेज दें। तो फिर स्क्रीन शेयर होती है तो फिर आपके डिस्कस कर लेते हैं। निमरा स्लाइड कर दो शेयर। मैम हो रही है ना शेयर? जी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा लेक्चर है आज डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी बेसिकली जो है कि हम लोग जब डाइट प्लान बनाते हैं तो उसी चीज को हम लोगों ने करना होता है। ठीक है कि हम उस डाइट में जो मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसी को चेंज करके जो देते हैं उसी को डाइट थेरेपी कहते हैं। पर्सन टू पर्सन जो डाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी डाइट थेरेपी होती है। मतलब हम डाइट के जरिए जो ट्रीट करते हैं। Nutrition care can encompasses the assessment and treatment of any disease, condition, illness, medical nutrition therapy। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है, असेसमेंट है, कोई डिजीज है, कोई भी कंडीशन है, तो हम लोग उसको जो है वो न्यूट्रिशन थेरेपी से उसको न्यूट्रिशन थेरेपी से हम लोग क्योर करते हैं। ठीक है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में हमारे पास इंक्लूड होता है मॉडिफाइड डाइट, न्यूट्रिशन एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट विद ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ट्यूब फीडिंग, इंट्रावेनस न्यूट्रिशन। ठीक है, इस मॉडिफाइड डाइट लाइक कोई पर्सन है वो हेल्थी है, पहले से डाइट प्लान डाइट ले रहा है, ठीक है, ठीक है, अब उसमें सिर्फ हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, ठीक है, हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट होती है, ठीक है, वो पर्सन जो बाय माउथ कंज्यूम नहीं कर सकते फूड, उनको ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं। ठीक है, सॉरी, ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं। ठीक है,
मतलब वो जो है वो अपनी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट भी यूज करें। ट्यूब फीडिंग्स होती हैं उनके लिए जो कि इनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनको ट्यूब फिट कर दी जाती है जिसके जरिए उनको फीड करवाया जाता है। इंट्रावेनस न्यूट्रिशन भी ट्यूब उसमें वेन के अंदर जो है वो ट्यूब फिट कर देते हैं, तो उससे आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसका पर्पस क्या है न्यूट्रिशन थेरेपी का? इंश्योर एडिक्वेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक टू प्रिवेंट अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट पे ये है कि हम लोग इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट इनटेक ले रहे हैं, वो हमें अंडर और ओवर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट रखे, ठीक है। ना ही हम अंडर न्यूट्रिशन जाए, ना ही ओवर न्यूट्रिशन, लाइक मतलब बहुत ओवर वेट हो जाए या अंडर वेट हो जाए। प्रिवेंट insufficient intake of some micronutrients such as iron and folate, ठीक है। हमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो इनसफिशिएंट होने से भी प्रिवेंट करता है, लाइक उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे आयरन और फोलेट है। प्रिवेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ malnutrition, LBW, low birth weight babies, NCDs and mortality, ठीक है। उसमें यह कि साइकोलॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं मेल न्यूट्रिशन के, स्पेशली इन्फेंट्स में, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज में, ये उनको भी प्रिवेंट करता है। और बच्चों की जो मोर्टेलिटी, लाइक मतलब बर्थ हुई है तो उसके थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रेगनेंसी इश्यूज, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट करता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की डाइट अच्छी होगी तो हेल्दी बेबी होगा, ठीक है। और एनसीडीज हमारे पास, मैं बताती हूँ आपको, सॉरी, एनसीडीज हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी, ठीक है, अगर हमारी जो न्यूट्रिशन थेरेपी, जो डाइट हमारी जो है वो अच्छी होगी। इम्प्रूव एडहेरेंस ऑफ रिकमेंडेशन सच एज LDA, UL, EAR, ठीक है। इन जो ये हमारी रिकमेंडेशंस होती है ना, हमारा जो मतलब RD हमें कितना लेना चाहिए, अपर सेफ लिमिट कितनी होती है, इन चीजों को भी इम्प्रूव करते हैं कि लाइक मतलब हमें ये चीज इस अमाउंट से ज्यादा जो है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कर दो आगे, यही है, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिशन थेरेपी। अब न्यूट्रिशन थेरेपी की जो हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं वो किस तरह से हमारी होती है? हम लोग रेगुलर डाइट देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, सॉफ्ट देते हैं, डायबिटिक डाइट देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को लो कैलोरिक डाइट होती है, वेट लूज करने के लिए। हाई कैलोरिक डाइट होती है वेट गेन करने के लिए। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है जिन्हें कोलेस्ट्रॉल इश्यू होता है। फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है जिन्हें कोई फैट रिलेटेड इश्यू होता है। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है हाइपरटेंशन के लिए। प्रोटीन डाइट होती है, ठीक है, एथलीट्स के लिए, स्पेशली मसल गेनिंग करने के लिए। ब्लेंड डाइट देते हैं। और लो रेजिड्यू डाइट, लो फाइबर डाइट देते हैं अगर फाइबर की टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी में, ठीक है। अब हमारे पास नीचे यहाँ हमें डाइट बताए हुए हैं, उनके यूजेस बताए हुए हैं, और कौन से फूड उनमें अलाउ होते हैं, कौन से अलाउ नहीं होते हैं, और उसमें हमें न्यूट्रिशन एडिक्वेसी क्या कहती है, न्यूट्रिशन एडवाइस हमें क्या की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट हमारे पास जनरल डाइट होती है फॉर द पीपल हु डोंट रिक्वायर टेक्सचर और न्यूट्रिएंट मॉडिफिकेशन। उन सब लोगों के लिए होती है जो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, रेगुलर बेस पे है। रेगुलर डाइट में तमाम फूड अलाउ होते हैं, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो कि नॉट अलाउ हो, ठीक है, क्योंकि रेगुलर है, हेल्दी पर्सन के लिए है। उसके बाद एडुकेट इट कंज्यूम एज ऑर्डर्ड। जो न्यूट्रिशन एडवाइस है वो हमें ये की जाती है कि हम लोग एडुकेट इन जो अमाउंट लें, ठीक है, ऑर्डर्ड में कंज्यूम करें। उसके बाद क्लियर लिक्विड डाइट होती है हमारे पास। क्लियर लिक्विड डाइट हम लोग देते हैं हाइड्रेशन पेशेंट के, बाउल सिंड्रोम होती है जिन लोगों को, ठीक है, बाउल प्रिपरेशन फॉर सम प्रोसीजर, ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम NPO, ठीक है। इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं कि उन पेशेंट को हम लोग देते हैं जिनकी सर्जरी वगैरह हुई हो, कोई बाउल सिंड्रोम हो, स्टमक इशू हो, हाइड्रेशन का मसला हो। इसमें कौन कौन से फूड अलाउ होते हैं? इसमें हम लोग सारे जो है वो
क्लियर लिक्विड फूड देते हैं। क्लियर लिक्विड ऐसे फूड्स होते हैं जो कि लाइक वाटर टाइप होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे जूस हो गया, कोई ब्रोथ हो गया, ठीक है, इस तरह के कोई ड्रिंक वगैरह, ठीक है। इसमें जो फूड अलाउ नहीं होते वो ओकापाए, वो लिक्विड्स, वो फूड्स जो मतलब थिक होते हैं, लिक्विड तो होता है लेकिन वो थिक लिक्विड होता है, सॉलिड फूड अलाउ नहीं होते, ठीक है। इन एडुकेट इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इनमें क्या होता है कि ये जो इन एडुकेट होते हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है ड्रिंक्स देनी है, वाटर बेस्ड लिक्विड डाइट देनी है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं होते, ठीक है। एनर्जी भी लो होती है। कंसीडर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मॉनिटर हेल्थ, रेफर 5 और मोर, ठीक है। इसमें हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं, और ये जो है फूड वो 3 to 5 डेज से ज्यादा के लिए ये डाइट जो है वो नहीं दी जाती। फुल लिक्विड डाइट है, फुल लिक्विड डाइट उन लोगों को दी जाती है जिन्हें च्यूइंग और स्वेलिंग में मसला होता है, ठीक है। फुल लिक्विड डाइट वो है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो, ठीक है। इसमें हम लोग दे इस तरह की दे सकते हैं, लाइक फुल लिक्विड डाइट में हम लोग शेक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सॉलिड फूड नहीं देने हैं, ठीक है, और ऐसी चीजें नहीं देनी है जिसमें सॉरी, ऐसी चीजें भी नहीं हमने देनी है लिक्विड फॉर्म में, हमने ऐसी चीजें भी नहीं देनी जिसके अंदर कोई सॉलिड चीज एडेड हो, जैसे आइसक्रीम विद नट्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। जैसे बात है इसमें भी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो है वो टाइप जो इनएडुकेट रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें। उसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल और डेंटल सॉफ्ट, ठीक है। ये भी हम लोग उन लोगों को ही देते हैं जिन्हें च्यूइंग का, स्वेलिंग का मसला हो, टीथ का मसला हो कोई, ठीक है। इसमें भी जो देते हैं हम लोग लिक्विड्स चीजें देते हैं, माइंस्ड, मतलब जैसे कीमा वगैरह हो गया, ठीक है। सॉफ्ट चॉप्ड ग्राउंड फूड देते हैं, ठीक है। लाइक मतलब सॉफ्ट फूड देते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्सचर बना के, ठीक है। और कौन से फूड इसमें अलाउ नहीं होते, होलनट, सीड्स, मीट, मतलब जो हार्ड फूड होते हैं ना वो इसमें अलाउ नहीं होते, ठीक है। न्यूट्रिएंट एडिक्वेट है इफ ऑल फूड ग्रुप, इसमें ये भी न्यूट्रिएंट एडिक्वेट है क्योंकि हम लोग इसमें तमाम ग्रुप से जो है वो अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो बस उसके बेस करता है कि जो टेक्सचर है वो ज्यादा सॉलिड ना हो। उसके बाद प्यूरिड डाइट है, ठीक है। प्यूरिड डाइट जिनको बहुत ज्यादा च्यूइंग और स्वेलिंग डिफिकल्टीज हो, कोई जॉ का मसला हो, टीथ का मसला हो, ऑपरेट वगैरह हुआ हो, ठीक है, सर्जरी हुई हो, तो जो हम लोग फूड है उसको ब्लेंड करके देते हैं। कोई भी फूड है तो हमने उसको ब्लेंड कर लेना ब्लेंडर में, ठीक है। उसकी प्यूरिट सा बना लेना उसको, लाइक मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में ले आना है, ठीक है। जैसे हमारे पास कस्टर्ड होता है, ठीक है, उसकी मतलब कंसिस्टेंसी इस लिक्विड और सॉलिड के बीच में रहे, ठीक है। और इसमें हमने कौन से फूड नहीं देने, इसमें भी हमने हार्ड फूड नहीं देने, जैसे नीड्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल हैं जो मतलब जिनकी जो स्मूथ नहीं होती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ऐसे नहीं देने जो स्मूथ नहीं होते। ये भी न्यूट्रिएंट इनटेक होते हैं क्योंकि इसमें भी तमाम ग्रुप से ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये है कि फिर एसेंशियल फूड इज प्रेजेंट ऑन अट्रैक्टिव मैनर टू स्टिमुलेट एपेटाइट मॉड्यूल गैमिशेस, ठीक है। इसमें ये है कि अब हम लोगों ने जो भी चीज देनी है वो ब्लेंडराइज करके दे रही है, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग कुछ सालन वगैरह बना के दे रहे हैं तो उसको कोशिश करेंगे जो वो वेजिटेबल के पीसेस हैं वो भी ब्लेंड हो जाए बीच में, ठीक है, वो एक सेमी सॉलिड सा एक फॉर्म टाइप बन जाए उसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। हदीका हसन थे कल की क्लास में? हदीका आपने कल की क्लास ली थी? हदीका आपने फूड डायरी बनाई है, एक्टिविटी जो मिली थी? हदीका चैट बॉक्स में लिखते हैं,
ठीक है। फूड मॉडिफिकेशन है, इसमें हम लोग ओरल रूट में बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन एनर्जी नीड्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ठीक है। इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स में बी गिवन टू इम्प्रूव इलनेस रिकवरी सच एज इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, एडिशनल मिनरल्स, ठीक है। एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इलनेस, ठीक है। वो हमें बता रहे हैं कि फूड मॉडिफिकेशन हम लोग डिफरेंट बेस पे कर सकते हैं। एनर्जी कितनी हमें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमें चाहिए, एनर्जी हमें डिक्रीज भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, और इंक्रीज भी करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू इलनेस और मेटाबॉलिक डिमांड। प्रिपरेशन मतलब उसमें जब हम फूड मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से वो प्रिपेयर हो रहा है, उसके फ्लेवर वगैरह क्या है, सीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीजन जो है वो डाइट सजेस्ट करनी है। लो लेवल रिकमेंडेड इन कोलाइटिस, ठीक है। अगर कोई कोलाइटिस डायरिया वगैरह की डिजीज है तो उसमें जो है वो इन चीजों को आपने मेंटेन करते हुए, ठीक है, अपनी डाइट प्लान बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड करें। ओके हदीका, अच्छा अब हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं क्लाइंट लाइकलीहुड ऑफ एक्सेप्टेंस, लाइक मतलब इस तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं जो अगला क्लाइंट एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन, यूजुअल इनटेक, प्रिपरेशन स्टाइल, कमेंट्री फ्रॉम द नट्स, ठीक है। इस तरह ये सारी चीजें होती हैं जिनको देखते हुए हम लोग देते हैं कि लाइक मतलब जो वो इजीली फुलफिल कर सके। उसके बाद हम लोगों का ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि डाइट थेरेपी क्या होती है और डाइट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है AMDR। AMDR मतलब एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक है। अब हमने एक पर्सन की कैलोरीज तो निकाल ली, अब हमने ये देखना है कि हमने उसको जो उसके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से करनी है, ठीक है। उसमें ये है कि हमने अपना 100% पूरा करना है, बीच में से हमने अकॉर्डिंग टू RDA कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देना है, ठीक है। AMDR is the recommended range of intake for a macronutrients. Macronutrients की recommended intake होती है protein, fat and carbohydrates, ठीक है। AMDR are drawn from sample scientific evidence showing that they have a प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द मोस्ट पीपल, ठीक है। ये जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनाई गई है ये एविडेंस के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बनाई गई है। पैक्सलोरो एक्सप्लेन, पैक्सलोरो साइंटिफिक है जिसने साइंटिस्ट है जिसने ये सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनाई। The AMDR for each macronutrient is expressed as a percentage of total calories you consume in a day, ठीक है। ये क्या करती है कि हमारी जो टोटल कैलोरीज है उनको परसेंटेज में शो कराती है। लाइक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा था कि कार्ब्स हमें कितने अमाउंट में चाहिए, कितने परसेंटेज प्रोटीन, फैट सबका, ठीक है। तो वो ही हमें ये चीज बताती है, एक्सप्रेस करती है उनकी परसेंटेज को कि कितने परसेंट हमने वो रिक्वायर है और कितना हम लोग ले रहे हैं। करें AMDR फॉर प्रोटीन 10 to 35% ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ह्यूमन के सेल टिश्यूज को प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भी इनको यूज किया जाता है। उसके बाद AMDR फॉर फैट, फैट के लिए भी 20 to 35% जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो सेट की गई है। डाइटरी फाइबर क्यों नीडेड है बॉडी को, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट को अब्सॉर्ब करने के लिए जरूरी है। उसके अलावा जो फैट है वो हेल्प करती है हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में, बॉडी को वार्म करने में, ठीक है। इसके अलावा फैट को हम लोग एज अ मील में एज अ फ्लेवर स्टिमुलेट भी ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे बात की गई है दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट एड टेक्सचर एंड फ्लेवर टू मील, ये हमारे फूड को टेक्सचर देता है, फ्लेवर देता है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ग्लाइकोसिस्टोकिनिन which help to people feel satisfied। ये हार्मोन है फैट, ये हार्मोन रिलीज करता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें जो है सेटिस्फाई फील होता है, लाइक हम एपिटाइट सेटिस्फाई होता है कि लाइक मतलब हम फुलफिल हैं, आप लोग फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट होती है।
उसके बाद AMDR फॉर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 45 to 65 है। कार्ब्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। जो कार्ब्स हम लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कि कार्ब्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके बिगेस्ट बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बिगेस्ट बेनिफिट्स हैं ये हमें मोस्टली मिलता है वेजिटेबल, लिग्यूम और होल ग्रेन में। इसके अलावा हम अगर कंपेयर करें सिंपल कार्ब्स को, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हमें ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सेप्टेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के क्या बेनिफिट्स है, हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं। व्हाइल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रेंज डोंट रिफ्लेक्ट फॉर आर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ डाइट but do provide simple target for consuming carb, protein, fat amount in generally support good health। वो कह रहे हैं कि ये रेंज जो है वो तमाम डाइट, हेल्थी डाइट के लिए को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट इसका हमें ये फायदा है कि ये हमें एक टारगेट वैल्यू बता देती है कि हमने डे में कितनी अमाउंट प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की कंज्यूम करनी है गुड स्पोर्ट, अपनी गुड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दिस में मेक मील प्लानिंग इजियर फॉर सर्टेन पीपल आर डाइट विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन फैट में हेल्प फॉर डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। इससे क्या है कि इससे लोग जो मील प्रिपेयर करते हैं उसमें आसानी होती है। लाइक अगर हमें पता होगा कि हमने इतने ग्राम प्रोटीन या इतने कैलोरीज जो है वो प्रोटीन की कंज्यूम करनी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी सर्विंग साइज में ऐड करते हैं, ठीक है। और डिजीज प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लाइक अगर किसी को लो रेजिड्यू डाइट देनी है, ठीक है, फाइबर कंटेंट कम करना है, तो हम उसमें इजीली देख सकते हैं। किसी को प्रोटीन रिच डाइट देनी है तो हम लोग प्रोटीन अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट रेज अ पर्सन रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज टू एंड स्ट्रोक। वो कह रहे हैं कि स्पेशली जो ये रेंज है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे प्रोटेक्ट रहने के लिए। लाइक अगर हम हेल्दी डाइट यूज करेंगे तो हम लोग की सारी कंडीशन हैं जो वो सेव रहेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, वो कंडीशन है जिसमें आपको एक साथ 2 से 3 डिजीज होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज भी है, डायबिटीज भी और स्ट्रोक भी है, ठीक है। नेक्स्ट करो। फिनिश। ओके वो हमें बता रहे हैं 2015 में एक स्टडी की गई, 2015 में एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लोग जिन्होंने AMDR के अकॉर्डिंग अपनी डाइट ली were 25% less likely to have blood pressure than other people whose diet didn't, ठीक है। वो इसमें हमें बता रहे हैं कि 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें बताया कि वो लोगों जिन्होंने अपनी AMDR के अकॉर्डिंगली डाइट ली उनमें हाई ब्लड प्रेशर के जो चांसेस वो 25% कम हो गए थे एज कम्पेयर उन लोगों के जिन्होंने इस डाइट को फॉलो नहीं किया, ठीक है। AMDRs may also help with weight management by making meal more satisfying, provided you don't go over your daily calorie requirement, ठीक है। According to Peslero notes, ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि जो MDRS के अकॉर्डिंग हम लोग वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग सेटिस्फाई भी रहते हैं और हम लोग अपनी डेली कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज नहीं लेते क्योंकि हमें कैलोरीज कंटेंट पता चल जाता है, फिर उससे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो फिर इससे हम लोग इजीली अपना डाइट प्लान भी बना सकते हैं, वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ओके जी। मैम वो जो आपने समझाया क्लियर लिक्विड और वो फुल लिक्विड वाली बात समझ नहीं आई, उनमें डिफरेंस। किसने पूछा है? मैम वो क्लियर लिक्विड और फुल लिक्विड जो था। क्लियर लिक्विड वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक वाटर, ठीक है। मतलब उसमें कोई सॉलिड चीज ऐड नहीं होगी। लाइक जैसे अपने अगर फ्रूट जूस भी बनाना तो उसको आप विदाउट पल्प बनाओगे, उसके बाद उसको आप वो छन लोगे, ठीक है, कि उसमें कोई सॉलिड चीज ना रहे, वो बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाए, ठीक है। वो क्लियर लिक्विड है।
और फुल लिक्विड वो है जो इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हो, लाइक जैसे हमारा शेक होता है, ठीक है, वो फुल लिक्विड नहीं, वो क्लियर लिक्विड नहीं होता, वो फुल लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आ गई ये समझ? जी मैम। ये लोग ये ना आप लोग फर्दर भी इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं क्लियर लिक्विड फुल लिक्विड में, ठीक है। अगर तो हम एट द एंड हमारे पास टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि इसका भी एक डाइट प्लान लाजमी कर लें कि इसमें कौन कौन सी डाइट आती हैं, ठीक है। अगर फर्दर कोई ज्यादा करना चाह रहा है तो आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको फिर मोस्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्लियर लिक्विड कौन सी है और फुल लिक्विड कौन सी है। क्लियर लिक्विड नाम से है कि जो क्लियर लिक्विड होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर, जैसे ग्लूकोज वाटर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और फुल लिक्विड लाइक थोड़ी सी जिसमें सॉलिड कंसिस्टेंसी होगी, वो आ जाएगा। जी और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो? आपको मिल गई है इन सबा की असाइनमेंट मिल गई है? देखती हूँ मैम। मैम कुरात मैंने सेंड की है, मैं आपको शो करती हूँ। सबा ने सेंड नहीं की। सबा आप भी सेंड कर दें, अगर नहीं की कुरत ने कर दिया तो उसकी शेयर करें। और हदीका कल आपकी फूड डायरी आप जब भी बन जाए खतीजा को सेंड कर देना, ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और कल से लेट ना हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से कल पे डालते जाओ। और बाकी जिन लोगों से कहा था करेक्शन करने के लिए, उन्होंने कर लिया करेक्शन या नहीं? बच्चों कर ली है? चलें, ओके, गुड आयशा, गुड अरीबा, आप लोग अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है, तो मैं किसी वक्त भी ले सकती हूँ। किसकी है ये? सबा की है? कुरातुलैन की मैम। कुरतुलैन, ओके। सबा आप भी अपनी सेंड कर दें। कुरतुलैन अनम्यूट योर माइक। ओके जी, ब्रेकफास्ट है 1 चपाती, क्रीम क्या है? कुरतुलैन माइक अनम्यूट कर दें। और कुरतुलैन, ओके ओके ओके। जी मैम। जी ब्रेकफास्ट में आपने लिखा हुआ है 1 चपाती और क्रीम क्या है? मैम वो जो क्रीम होती है उसकी मिल्क की, उससे जो बनती है उसमें चीनी डाल के। बलाई? जी मैम। तो वो कितनी खाई थी?
मैम उसकी तकरीबन quantity 1/4। 1/4 मेंशन करना था। 1 चपाती, मैं भूल गई। ओके एग के साथ भी मेंशन करो। 1 एग, होल एग या एग वाइट। 1 ब्रेड, जैम, जैम की क्वांटिटी भी मेंशन है, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। 1 चपाती, हाफ बाउल चिकन भी, 1 कप टी, 1 चपाती एग, ठीक है। चपाती रोटी एक ही बात है, चपाती लिख लो या रोटी लिख लो, चपाती लिखो वो ज्यादा अच्छा है। ये सैटरडे को क्या खाया था? 1 रोटी, 1 कप टी और 1 ग्लास मिल्क भी, ये कैसे? मैं मिल्क उससे पहले लिया था नाश्ते से। ठीक हो गया। 1.1 कप टी, हाफ बॉयल, 1 फ्रूट, 1 ग्लास, सही है। लेस कितनी खाई थी? पोटैटो चिप्स कितनी खाई थी? बाकी खाया ही नहीं। चपाती, हाफ बॉयल, लेडी फिंगर, ठीक है। बाउल नहीं लिखते, 1/4 कप आएगा यहाँ पे। बाउल वो लिखते हैं जो मिक्सचर होता है, लाइक जैसे फ्रूट सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड है, उसका बाउल होता है। अदरवाइज हम लोग कप ही मेंशन करते हैं। चिकन कोरमा, 1 चपाती, क्वांटिटी मेंशन करो, 1 प्लेट, पोटैटो राइस, रोटी, हाफ बॉयल चिकन पी। ये चिकन पी किसको कहते हैं कुरतुलैन? मैम चनों को चिक पी है ये। चिक पी, सॉरी, चने, वाइट, ब्लैक, वाइट। कमाल है। तो डेली यही बनते थे, ऊपर भी वाइट चने या नीचे भी मैम चिकपी? ऑलमोस्ट डेली यही मंगवाते हैं।